दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी हाउसफुल 5 को, जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को शिप पर भागते हुए देखते हैं, क्योंकि इसके पीछे खूनी पड़ा हुआ होता है और फिर खूनी इस आदमी को पकड़कर मारता है। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां बताया जा रहा था कि यूके यूके साउथ वे के सबसे अमीर आदमी रंजीत का 100वां बर्थडे वो इसी शिप पर मनाने वाले हैं, जहां कई सारे अमीर लोग भी आएंगे। पर हम अंदर देखते हैं कि रंजीत तो अपने बर्थडे से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाता है और इसके पास बैठा इसका बेटा देव अपने पापा को खोकर दुखी था। रंजीत की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी देखते हैं, जिसमें शामिल थी माया बेदी और सिराज। यहाँ पर रंजीत के मरने पर ये कहते हैं कि अगर सर के मरने की खबर बाहर आ गई तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, इसलिए ये खबर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद धीरे धीरे फैला देंगे, जिस पर सब मान जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ रंजीत के लॉयर आकर सबको बताती है कि सर ने होलोग्राम के ज़रिए सब क्लिप मैसेज भी छोड़ा है सबके लिए, जो चलाने पर रंजीत का होलोग्राम बताता है कि देव इनकी दूसरी बीवी का बेटा है, लेकिन इसकी पहली पत्नी से इसे जॉली नाम का बेटा हुआ था, जिसके पीछे एक जलने का निशान है और इसकी बीवी फॉरेनर है। रंजीत देव से कहता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बड़े भाई को ढूंढ कर इसका हिस्सा दो, और अगर जॉली नहीं मिला तो मेरी जायदाद तुम सब लोगों में बांट लेना। ये सुनकर सब लोग हैरान थे। अब इसके बाद इन्हें पता चलता है कि रंजीत के इस पार्टी में जॉली भी आने वाला है, इसलिए ये लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी अपनी बीवी के साथ आता है और बताता है कि मेरा नाम जलाबुद्दीन है उर्फ जॉली। जो सुनकर देव खुश हो जाता है कि इसका बड़ा भाई मिल गया है। साथ ही जॉली अपना निशान वगैरह दिखाकर प्रूफ कर देता है कि वही जॉली है, लेकिन तब ही माइक और आदमी अपनी बीवी के साथ आता है और बताता है कि मेरा नाम जलभूषण है और उर्फ जॉली, और वो भी अपना बर्थ मार्क दिखाकर कहता है कि मैं देव का बड़ा भाई हूँ। ये देखकर सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में एक और आदमी आता है जो अपना नाम जूलियस बताता है उर्फ जॉली। वो कहता है कि मैं ही देव का बड़ा भाई हूँ। अब इन तीनों को देखने के बाद तो यहाँ बैठे सारे लोग हैरान थे और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर फ्रॉड चल रहा है। तभी देव डॉक्टर अमन से कहता है कि इनका डीएनए टेस्ट करवाओ, तभी सच सबके सामने आएगा। इसके बाद रात को ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं डॉक्टर ने सैंपल लेकर टेस्ट शुरू कर दिया था। फिर जब अगले दिन जोलिस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जलभूषण की बीवी शशिकला के साथ सो रहा है, और ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत शशिकला को उठाकर डांटने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर ये दोनों उठकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जलभूषण तो खुद जलाबुद्दीन की बीवी ज़ारा के साथ सो रहा है, इसलिए ये दोनों यहाँ हंगामा कर देते हैं। फिर ये चारों जलालुद्दीन को देखने जाते हैं, जो यहाँ आखिरी पास्ता के साथ सो रहा था। ये सब देखकर ये हैरान थे कि आखिर हम इधर उधर कैसे हो गए, और हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहाँ जूलियस की बीवी काची गायब थी, जिसके बारे में जलालुद्दीन टेंशन में लग रहा था। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ये लोग कांची को हर जगह ढूंढ रहे थे। फिर कांची ने कहीं नहीं मिलती। वहीं हम देखते हैं कि देव और बाकी लोग डॉक्टर अमन के आने का वेट कर रहे हैं, ताकि इन्हें उसूली जॉली के बारे में पता चल जाए। पर अमन कहने कुछ पता नहीं था। इधर काफ़ी ढूंढने के बाद इन लोगों को कांची मिल जाती है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इस समय देव बाकी लोग भी आ जाते हैं और सब डॉक्टर अमन की तलाश करती हैं, जिसे देखकर ये लोग हैरान थे कि डॉक्टर को मारा किसने। अब यहाँ
डॉक्टर असली जॉली के बारे में बताने वाला था, इसलिए देव को लगता है कि जरूर सच छुपाने के लिए इन जॉली में से किसी एक ने डॉक्टर को मारा है। इसलिए वो इन तीनों को शिप के ही जेल में बंद करवा देता है, जिसका कंट्रोल बटक पटेल के हाथ में था। अब जब ये सब जेल में होते हैं तभी आपस में ही लड़ने लगते हैं और बातों बातों में ये सच बता देते हैं कि इनमें से कोई भी असली जॉली नहीं है। असल में इन्हें रंजीत के मरने की खबर मिली थी, तो पैसों के लालच में ये जॉली बनकर यहाँ आ गए। और एक ट्विस्ट वाली बात तो ये है कि इन सब की बीवी भी नकली हैं। जलभूषण की गर्लफ्रेंड ज़ारा, यानी ये लोग अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरी जॉली की नकली बीवी बनाकर इन पर नज़र रखवा रहे थे। खैर, सच जानने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये खूनी का पता लगा कर रहेंगे। वहीं हम देव को देखते हैं, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था मर्डर के बारे में, ताकि वो इन जॉली से सच उगलवा सके। फिर हम बेडोर बाबा नाम के दो पुलिस वाले को देखते हैं, जिन्हें आज इनके फालतू कारनामों को देखकर सस्पेंड किया जाता है। पर कभी बाबा पर इसके एक्स माया का कॉल आता है, जो बताती है कि यहाँ शिप भरा हुआ है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये केस सॉल्व करो। ये सुनकर वीडियो कहता है कि अगर हम शिप पर जाएंगे तो सस्पेंशन के बाद भी मज़े से रहेंगे और खूनी का पता लगाकर इन लोगों से पैसे ऐंठेंगे। तब यह आइडिया बाबा को भी पसंद आ जाता है। इधर ये सारे लोग जेल से किसी तरह निकलकर असली खूनी का पता लगाने चल देते हैं और प्लान ये था कि सबसे पहले हम इस रंजीत की लाश को समंदर में फेंक देंगे और इनकी गर्लफ्रेंड का काम था कि वो लैब में जाकर इन लोगों के डीएनए सैंपल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिससे ये प्रूफ नहीं होगा कि हम में से जॉली कौन है। तब ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। फिर गलती से ये रंजीत की लाश को उठाकर एक कमरे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनकी तरफ लोग आ रहे होते हैं। जब डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करने आते हैं तभी वहाँ देव लैब में आता है, जो डॉक्टर की जेब में कुछ चेक करता है और चला जाता है। ये देख ज़ारा वीडियो बना लेती है और कहती है कि ज़रूर इसी ने डॉक्टर को मारा होगा जो सबूत मिटाने आया है। हालांकि फिर ये तीनों अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती हैं, जो सबके जाने का वेट कर रहे थे ताकि वो रंजीत की लाश को समंदर में फेंक सकें। फिर यहाँ शशिकला देव की वीडियो उन लोगों को दिखाकर कहती है कि अब हम प्रूफ कर देंगे कि असली खूनी कौन है, जो देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। फिर जॉलियस इन सब को कहता है कि पुलिस भी वहाँ आने वाली होगी, ऐसा करो सबूत तैयार रखो, हम इस रंजीत की लाश को ठिकाने लगा कर आते हैं। और वो देव तो गया। फिर जैसे वो अलमीरा खोल कर रंजीत की लाश ले जाने लगते हैं तो गलती से वो देव की लाश को ले जाते हैं। असल में देव को किसी ने पहले से ही मार डाला था और ये बात इन्हें पता नहीं थी। पर देव की लाश ले जाते समय वहाँ बड़ों और बाबा पहुँच जाते हैं, जो इन्हें देश की लाश को के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और जूलियस इन दोनों को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं मानते। इसके बाद इन तीनों जॉली को लाइन से पूछा जाता है कि लेकिन बीड़ू और बाबा को सच पता नहीं चलता, इसलिए ये तीनों जॉली को साथ में बिठाकर सच बताने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं और गलती से जॉलिस बाबा को ऊट पटांग कुछ कह देता है, जिससे गुस्से में आकर बाबा इन तीनों को बड़ी बुरी तरह से मारता है। हालांकि फिर बाहर आकर बेड़ू बाबा से कहता है, मुझे एक सबूत मिला है, पक्का ये किलर का होगा। इसलिए वो इसका रूम चेक करने के लिए कहता है। अब ये किसके रूम की बात कर रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद बाबा और बड़ो सब लोगों को अपने पास बुलाते हैं और सच बताने लगते हैं कि इस डॉक्टर को इन तीनों जोली ने नहीं मारा, इन्हें किसी और ने मारा है। ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं। फिर ब्रो बताता है कि असली खूनी कोई और नहीं बल्कि देव है और वो
रिवील करता है कि इसे देव का ही एक सामान मिला था, जिसके बाद इन्होंने देव के कमरे की तलाशी ली और इसके जूतों के सोल पर इन्हें चिप मिली जो टूटी हुई थी, और इस चिप का आधा हिस्सा सीसीटीवी रूम में था जहां से फुटेज की हार्ड ड्राइव तोड़ी गई थी। यानी असली खूनी देव ही है। ये कहकर वो देव को जेल में डाल देते हैं और देव चिल्लाने लगता है कि इसने कोई खून नहीं किया, क्योंकि वैसे भी ये सारी दौलत इसी की है। पर देव की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इधर जूलियस कहीं जा रहा होता है, तभी इस खून की छींटें पड़ी हुई दिखाई देती हैं और वहीं पास में एक छोटा सा डायमंड का टुकड़ा पड़ा था। ये देखकर जूलियस सोचता है कि जिसने भी खून किया है इसके ब्रेसलेट से डायमंड मिसिंग होगा, इसलिए अब इसे ऐसे इंसान को ढूंढना है। इसके बाद एक पार्टी के दौरान जूलियस हर इंसान का हाथ चेक करने लगता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर में वो शिप के कैप्टन से बातों के दौरान इसका हाथ चेक करता है और सच में इसके ब्रेसलेट से डायमंड मिसिंग था। यानी यही खूनी है। ये बात जाकर जूलिया बेड़ो और बाबा को बताता है, और जैसे वो दोनों कैप्टन को पकड़ने आते हैं पूरे शिप की लाइट चली जाती है। अब यहाँ हर तरफ हंगामा शुरू हो गया था और ये लोग जैसे तैसे कैप्टन को पकड़ लेते हैं। इसी समय वहाँ एंट्री होती है बाबा और बेड़ू के सीनियर अफसर दगड़ू की, जिसे पता चला था कि शिप पर मर्डर हो रहे हैं, इसलिए वो यहाँ आया था। और वो देखता है कि यहाँ तो कैप्टन की भी मौत हो चुकी है। लेकिन ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर दगड़ू बताता है कि मैंने यहाँ आकर पहले ही जांच ली है। असल में जब इस डॉक्टर का खून हुआ तो ये कैप्टन सब कुछ छुपकर देख रहा था और इसने मर्डर नहीं किया है। जिसके बाद दगड़ू रंजीत की लाश को लेकर आता है जो कहीं पड़ी हुई थी। साथ ही वो इन सब को एक एक लेटर देता है जिसमें इनके पुराने कांड थे और इसके सज़ा इन्हें नहीं मिली। यानी दगड़ू पूरी तैयारी के साथ आया था। फिर ये यहाँ माया का लेटर देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि गैम्बलिंग के कार्नोस पर करोड़ों का कर्जा था। और दगड़ू कहता है कि पैसे उठाने के लिए क्या पता तुमने ये मर्डर किया हो। वहीं देव पर एक केस चल रहा था जो पैसा देकर इसने हटवा दिया था। इस पर दगड़ू कहता है कि तुम पहले भी क्राइम कर चुके हो तो अब भी कर सकते हो। इस तरह से दगड़ू हर किसी को एक्सपोज करता है और कहता है कि कल सुबह तक असली कौन का पता मैं तुम सबको बता दूंगा। जो सुनकर सब हैरान थे। फिर दगड़ू चला जाता है। वहीं नीचे जोलिया सबसे कहता है कि ये तो पक्का है कि हम में से ही कोई खूनी है। अगर हम इस दगड़ू को ही मार डालें तो खूनी भी बच जाएगा और हमें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सब मना कर देते हैं। फिर रात के समय एक मास्क में आदमी छुप छुप दगड़ू के कमरे में जाता है और इसे मार डालता है, लेकिन वहाँ तो दगड़ू था ही नहीं। और यहाँ रिवील होता है कि ये मास्क वाला आदमी तो देव है। फिर दगड़ू एक देव से कहता है असली खूनी तो तुम निकले, अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। इस समय वहाँ जूलियस आता है और बताता है कि ये दगड़ू का ही प्लान था। असल में जूलियस से एक डिटेक्टिव जिसे रंजीत ने हायर किया था असली जॉली का पता लगाने के लिए, लेकिन यहाँ तक वो खूनी को ढूंढने में लग गया था। एक और मास्क में आदमी आकर देव को मारकर भाग जाता है और जूलियस इसका पीछा करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि देव मरा नहीं है और वो आकर दगड़ू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दगड़ू से बुरी तरह पीट देता है और कहता है कि मुझे पहले से शक था कि यहाँ पर किलर एक नहीं बल्कि दो हैं। इधर जूलियस जिस मांस वाले आदमी का पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जलभूषण निकलता है, जिसे देखकर सब हैरान थे। फिर जलभूषण सब पर गन तान कर कहता है कि मैंने देव से हाथ मिलाया था ताकि जॉली बनकर मैं इसका हिस्सा ले लूं और पैसा देव और मैं बांट लें। फिर जब देव टेस्ट बदल रहा था ताकि प्रूफ मिट जाए मैं ही जॉली हूँ, तो डॉक्टर ने देख लिया, इसलिए हमें इसे मारना पड़ा। और ये खून होते हुए इस कैप्टन ने देख लिया था। वहीं बेदी को भी
देव पर शक हो गया था कि वो खूनी है, इसलिए हमें लाइन से इन दोनों का भी खून करना पड़ा, क्योंकि ये दोनों ही हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। ये सब बताकर जलभूषण कहता है कि अभी हाँ, तुम सब मरोगे और जूली का सारा पैसा दे और मैं बांट लेंगे। लेकिन तब यहाँ दगड़ू आकर इससे मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ लगे बड़े से फ़ैन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सारे लोग मरने वाले थे। पर दगड़ू जाकर किसी तरह इस फ़ैन को ऑफ करता है और सबके जान बचाता है। इस समय वहाँ पर असली जॉली की एंट्री होती है, जो कहता है कि मैं तो यहाँ अपने पापा से मिलने आया था। खैर अब वो रहे नहीं, तो मैं बस इतना कहूँगा कि मुझे इनकी एक भी रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास इनसे दुगनी जायदाद है और वो पैसा तुम लोग आपस में बांट लो। जो सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, पर देव और जलभूषण उदास थे, जो कहते हैं कि जिस पैसों के लिए हमने खून किया वो तो उन लोगों को ऐसे ही मिल गया। फिर देव और जलभूषण को जेल में डाल दिया जाता है। दगड़ू बाबा और बड़ों की नौकरी इन्हें वापस दे देता है और पैसा मिलने के बाद ये सारे लोग अमीर बन गए थे। यहीं पर मूवी ख़त्म होती है दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर हाउसफुल 5 या अक्षय कुमार लिख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी मोटिवेशन में इजाफ़ा होता है। और मेरे बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट मूवीज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।